नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप 2023 में KCC लोन कैसे ले सकते हैं, KCC लोन प्राप्त करने का क्या प्रोसेस होता है, KCC लोन लेने के लिए इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बैंक को देने होते हैं, कितना टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट कहाँ से बनते हैं, कितना खर्चा आता है और 1 बीघे पर आपको कितना KCC लोन मिल सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में KCC से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मन में KCC से जुड़े हुए जो भी डाउट है वो सभी क्लियर कर पाऊं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके नाम पर कृषि योग्य भूमि है और अभी तक आपने KCC लोन नहीं ले रखा है और अब आपको किसी भी लोन की रिक्वायरमेंट है यानी पैसों की आवश्यकता है, तब फिर दोस्तों आपके लिए KCC लोन सबसे बेस्ट है, यानी सबसे अच्छा है और सबसे सस्ता है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन आपको रुपए 3 लाख तक का लोन सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर मिल जाता है। यानी सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर आपको रुपए 3 लाख तक का KCC लोन मिल जाता है। साथ ही दोस्तों, इसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं देनी होती है। इसमें आपको ब्याज समेत पूरा पैसा साल में एक बार जमा करना होता है और अगले दिन सुबह आप पुनः पूरा पैसा फिर से विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि KCC लोन प्राप्त करने के लिए अगर आप इच्छुक हैं, आप सभी शर्तें पूरी करते हैं, आपके पास कृषि योग्य भूमि है, तो फिर आप KCC लोन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास में आपके खेत की इंतखाब यानी जमाबंदी होनी चाहिए। अब वो आपको कहां से मिलेगी, तो इसके लिए आपको अपनी तहसील जाना है। वहां पर आपको अपने खेत की प्रमाणित इंतखाब निकलवा लेनी है, जो भूमि का कागज होता है। उस इंतखाब को उसके साथ में आपको अपने लेखपाल से मिलना है, उनसे आपको अपनी जमीन का एक खसरा बनवा लेना है। खसरा वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका फसल चक्र लिखा होता है कि आपने पिछले वर्ष अपने खेत में कौन कौन सी फसलें बोई थी और इस वर्ष आपने अपने खेत में कौन कौन सी फसलें बोई हुई हैं। वो हाथ से लिख करके ही आपको दे देते हैं। हालांकि कुछ जगह डिजिटलाइजेशन हो गया है तो वहां पर ऑनलाइन डिजिटल खसरा निकलने लगा है, लेकिन लगभग अभी पूरे भारत में हाथ से ही खसरा लिख करके दिया जाता है। तो दोस्तों, उस खसरे को आपको ले लेना है। दोस्तों, खसरा बनवाते समय एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा KCC लोन मिल जाए कम जमीन पर, तो फिर दोस्तों उसके लिए आपके क्षेत्र में जो फसल सबसे महंगी हो उस फसल को अपने खसरे में जरूर लिखवा लेना है। लेखपाल महोदय से अगर आप बोल देंगे कि सर हम KCC के लिए खसरा बनवा रहे हैं, तो हमारे इस खसरे में आप लिख दीजिए कि जो महंगी फसल हो आपके क्षेत्र में। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे महंगी फसल है वो गन्ना है और आलू है। तो इस हिसाब से आपके क्षेत्र में कौन सी फसल सबसे महंगी है वो फसल भी आपको अपने उस खसरे में लिखवा लेनी है। उसके साथ में दोस्तों, अगर आपकी इंतखाब में कई लोगों के नाम है, घर परिवार के कई लोगों के नाम है, या फिर आपने किसी को बिक्री की है, तो इस वजह से इंतखाब में अगर कई नाम है तो उस दशा में आपको अपना हिस्सा प्रमाण पत्र यानी शेयर सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है। वो भी आपको लेखपाल ही बना करके दे देंगे। उसके साथ में दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड की एक छायाप्रति ले लेनी है और अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की छायाप्रति भी ले लेनी है। ये सभी डॉक्यूमेंट ले जा करके आपको अपने नजदीक का जो भी सरकारी बैंक हो, आपके घर के नजदीक जो सबसे सरकारी बैंक हो, वहां पर आपको चले जाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको उस बैंक के जो भी लोन ऑफिसर हो उनको दे देना है। वो सबसे पहले आपका सिबिल चेक करेंगे। सिबिल स्कोर आपका 675 से प्लस होना चाहिए। अगर आप KCC लोन लेना चाहते हैं तो सिबिल स्कोर आपका 675 से ऊपर होगा, तभी आपको KCC लोन मिल पाएगा। अगर आपका कोई लोन डिफॉल्ट है, कोई लोन ओवरड्यू है, तो उस दशा में आपको KCC लोन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपका अगर सिबिल स्कोर 675 से ऊपर होगा तो फिर वो आपके गाँव आएंगे, आपको डेट बता देंगे कि हम फला डेट में आपके गाँव आएंगे, हम इंस्पेक्शन करेंगे, वहां पर पता करेंगे कि आपकी कृषि योग्य भूमि है भी या नहीं है, मेरे पास जेन्युइन आदमी आया है नहीं आया है, वो इसकी जांच करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे की जमीन के डॉक्यूमेंट लेकर के कोई दूसरा आदमी हमारे पास आ गया है, वो इसकी पुष्टि करेंगे। जब वो ये आकर के इंस्पेक्शन कर लेंगे, उसके बाद वो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो उस बैंक के पैनल के जो भी एडवोकेट होंगे, जो वकील होंगे, उनके पास आपके एक कागज भेज देंगे 12 साल यानी जो NEC होता है उसे बनने के लिए। उस NEC में वकील साहब पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड चेक करेंगे कि आपने किसी बैंक से इस जमीन पर लोन तो नहीं लिया है, आपने इस जमीन में से कोई हिस्सा बेचा तो नहीं, यानी रजिस्ट्री तो नहीं की है। ये सभी चीजें वो वहां पर चेक करेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में, और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट बना करके संबंधित बैंक को भेज देंगे। इसका जो शुल्क होगा वो 1000 रुपए से लेकर के 1500 रुपए के बीच में होगा। वो शुल्क आपको चाहे तो आप नगद में पे कर दीजिए, या फिर जब आपका KCC लोन स्वीकृत हो जाएगा तो आपके खाते से ही पैसा काट करके वकील साहब के अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, जैसे ही ये 12 साल बन करके बैंक आ जाएगा तो बैंक आपको सूचित करेगा कि आपकी NEC आ गई है, आप बैंक आ जाइए। आपको अपने 3 रंगीन फोटो ले जा करके बैंक में पहुंच जाना है
और अगर उस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट पहले से है तो उसकी पासबुक ले जानी है, अगर नहीं है तो फिर आपको उसके लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो और ले जानी होगी ताकि आपका एक सेविंग अकाउंट ओपन किया जा सके। अब दोस्तों अगर आपका सेविंग अकाउंट पहले से है तो ठीक है, अगर नहीं है तो खोल दिया जाएगा। उसके बाद आपकी एक केसीसी की फाइल तैयार की जाएगी और केसीसी की फाइल जब तैयार होगी तो उसमें आपका साइन कराया जाएगा, आपकी फोटो लगाई जाएगी, आपकी फाइल तैयार हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब नंबर आता है कि आपकी केसीसी की लिमिट तैयार की जाती है कि आपको 1 बीघे में कितना केसीसी लोन दिया जाए। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि ये खसरा डिपेंड करता है कि आपको 1 बीघे में कितना केसीसी लोन मिल सकता है। आप अपने खेत में कौन सी फसलें बोते हैं, फसल अगर आपके खेत में महंगी बोई हुई है तो फिर आपकी केसीसी की लिमिट ज्यादा होगी। वह अगर आपके खेत में फसलें सस्ती बोई हुई हैं तो फिर उसकी आपकी जो केसीसी की लिमिट होगी वो कम होगी। दूसरी चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी पहले साल की केसीसी की लिमिट 1 लाख रुपए है तो दूसरे साल की आपकी केसीसी की लिमिट 1,10,000 होगी, तीसरे साल की 1,20,000 होगी, चौथे साल की 1,40,000 होगी और पांचवें साल की 1,50,000 होगी। आपका जो केसीसी बनता है वो 5 सालों के लिए बनाया जाता है। आपकी लिमिट प्रतिवर्ष 10% बढ़ती रहती है। तो दोस्तों आप मान लीजिए कि अगर आप किसी भी जगह से हैं तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि हर जनपद में, हर प्रदेश में अलग अलग स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, यानी फसल वित्तमान होता है और हर जगह की फसलों की लागत भी अलग अलग होती है और किस जनपद में, किस प्रदेश में कौन सी फसल ज्यादा महंगी है वो वहीं का स्केल ऑफ फाइनेंस तय करता है। तो यहां से बता पाना बड़ा मुश्किल है कि आपको 1 बीघे में कितना केसीसी लोन मिल सकता है आपके जनपद में। लेकिन मैं यहाँ का अगर बताना चाहूँ तो मेरे पास जो स्केल ऑफ फाइनेंस है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद का स्केल ऑफ फाइनेंस मेरे पास है तो मैं इसका आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से हैं और कोई किसान खरीफ की फसल में अपने खेत में धान बोता है और रबी में अपने खेत में आलू की फसल लगाता है तो उस दशा में उस किसान को 55 से 60,000 रुपए प्रति बीघा की दर से पहले साल उसे पैसा मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपके यहाँ आपका स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है, आपके यहाँ फसलें क्या है, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप मुझे स्केल ऑफ फाइनेंस और फसलों के नाम लिख करके हमें इंस्टाग्राम पर भेज देंगे तो मैं आपको लिमिट निकाल करके भेज दूंगा कि आपको 1 बीघे खेत पर कितना केसीसी लोन मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी केसीसी की लिमिट तैयार हो जाती है। अब 55 से 60,000 रुपए 1 बीघे पर मैंने बताया कि उन्नाव जनपद के किसान को मिल सकता है अगर वो आलू और धान की फसल अपने खेत में बोता है। वहीं जो दूसरे साल की उसकी लिमिट होगी वो इससे 10% ज्यादा होगी, वहीं तीसरे साल की लिमिट उससे 10% ज्यादा होगी। इस तरह से करके आपकी जो केसीसी होगी वो 5 साल तक की होगी और फाइनल ईयर आपकी लिमिट जो होगी वो 10% प्रतिवर्ष बढ़ती रहती है तो आपकी फाइनल लिमिट तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको जो पैसा मिलेगा वो पहले साल की लिमिट का ही मिलेगा और उसमें से 10% पैसा रोक करके ही बैंक आपको पैसा देगा। अब मान लीजिए अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए की है तो फिर 10% हिस्सा बैंक रोक करके आपको 90,000 रुपए बैंक देगा। आप वो 90,000 रुपए एक साथ ही पूरा निकाल सकते हैं। दोस्तों ये पैसा अगर हम रिपेमेंट टाइम की बात करें, आपने जो पैसा निकाला है इसे 1 साल के अंदर आपको पूरा 1 दिन के लिए पूरा ब्याज समेत जमा करना होगा। अगर आप पूरा पैसा 1 दिन के लिए ब्याज समेत जमा कर देते हैं उस दशा में आपको 3% की सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा मिल जाती है, यानी केसीसी खाते की जो ब्याज दर है वो सामान्यतः 7% है। अगर आप 1 लाख रुपए निकालते हैं तो आपका जो 1 साल बाद ब्याज होगा वो लगभग 7,000 रुपए होगा, यानी टोटल आपको पे करना होगा 1,07,000 रुपए। जब आप 1,07,000 पूरा पे कर देंगे और समय के अंदर आपने अगर 1 साल के अंदर पे किया है तो फिर दोस्तों आपको मार्च महीने में सरकार के द्वारा 3% की सब्सिडी दी जाएगी, यानी आपका 3,000 रुपए इंटरेस्ट वापस आ जाएगा, यानी तब आपको कुल 4% ब्याज ही पड़ेगा और ये आपको सिर्फ 3 लाख तक के लोन पर ही पड़ेगा। 3 लाख से ऊपर का जो अमाउंट होगा उस पर आपकी जो ब्याज दर है वो 10.5% हो जाती है। फिर छोटा किसान नहीं रह जाता है, सरकार सब्सिडी सिर्फ छोटे किसानों को ही देती है। तो इसलिए आपको 3 लाख तक के अमाउंट पर ये 3% का सबवेंशन भी मिल जाता है। तो आप केसीसी लोन का अपने रिपेमेंट 1 साल के अंदर जरूर करें ताकि आपको 3% सब्सिडी का लाभ मिल जाए। और दोस्तों ये पूरा प्रोसेस 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप बैंक में जाकर के डॉक्यूमेंट देते हैं उसके 15 दिन के अंदर ही बैंक आपको केसीसी का पैसा दे देता है। इसके लिए बैंक आपको एक किसान क्रेडिट कार्ड की पासबुक जारी करता है, जो कि एक नया लोन अकाउंट होता है उसकी पासबुक जारी होती है जिसमें आपके लेन देन के विवरण होते हैं। उसके साथ में आपको एक बैंक की तरफ से एटीएम कार्ड भी दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड का, जिससे आप कहीं भी पैसे विड्रॉल कर सकते हैं अपने केसीसी खाते से। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको इसमें 50,000 रुपए का पायस का इंश्योरेंस भी मिलता है। वहीं कुछ बैंक अपनी तरफ से लोन लेने वाले ग्राहकों को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस केसीसी लोन प्राप्त करने का। मैंने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आपके मन में केसीसी से जुड़ा हुआ कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।